वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया इज़ नॉट चाइना, रिप्लेसमेंट जर्मनी डायरेक्ट मैसेज टू इंडिया। तो देखते हैं बे वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना आज के समय भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरे में हैं और इन्होंने इंडिया में ये भी कहा कि इंडिया कहीं से भी चाइना की रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत से मुद्दों पर बात करी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कुछ समय पहले इंडिया में कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब इन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने ये कह दिया कि बिल्कुल जर्मनी चाहता है कि यूएन का रोल बढ़े जम्मू कश्मीर के इशू में, इवन दो जम्मू कश्मीर का जो इशू है इट इज़ ए बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और जर्मनी ने कौन से एग्रीमेंट्स पर साइन किया है, चाइना के बारे में जर्मनी ने क्या कहा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जिसकी नौसेना की फ्लीट हाल ही में गई है वियतनाम में एक फ्रेंडशिप टूर के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत, फ्रांस, यूएसए, जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो मैं वैसे आपको ये बता दूं कि जर्मन्स को सबसे ज्यादा इंप्रेसिव पता क्या लगता है इंडिया के बारे में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस। जिस तरीके से भारत में यूपीआई काम करता है, हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं भारत में, ये देखकर जर्मनी बिल्कुल इंप्रेस्ड है। जर्मनी के जो नए राजदूत हैं भारत में, इन्होंने ये कहा कि जर्मनी बहुत कुछ सीख सकता है भारत से जहां तक बात आती है डिजिटाइजेशन की, क्योंकि जर्मनी को ना रिसेंटली कुछ पैसे बांटने थे अपनी जनता को, ये लोग ये काम आराम से कर नहीं पाए। इंडिया में आप अगर देखो तो कितना प्रॉपरली आधार, बैंक कार्ड, फोन नंबर सब कुछ प्रॉपरली लिंक्ड हो रखा है। और जब जर्मनी की विदेश मंत्री भारत में आई, इन्होंने देखा कि भारत का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसे इंप्रूव हुआ। उसके अलावा ये यहाँ पर एक दुकान में गई, कुछ परचेजेस करी और पेमेंट करी यहाँ पर यूपीआई के जरिए, डिजिटल पेमेंट करी और ये काफी इंप्रेस दिख रही थी भारत के सिस्टम से। उसके अलावा ऑफ कोर्स इन्होंने यहाँ पर बात करी डॉक्टर एस जयशंकर से। नाउ इंडिया जर्मनी की बात हो आज के समय और रशिया का मेंशन हो, ऐसा हो नहीं सकता। रिपोर्टर्स ने डॉक्टर एस जयशंकर से यह पूछा कि इंडिया आज भी रशिया से इतना तेल क्यों परचेज कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने जवाब ये दिया कि पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो पूरे यूरोप ने 6 से लेकर 8 गुना ज्यादा ऑयल, नेचुरल गैस, कोल परचेज किया है कंपेयर टू इंडिया। तो एक तरफ आप लोग अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं इसको देते हो इंपॉर्टेंस, मगर कोई और देश अगर अपनी नीड्स को इंपॉर्टेंस दे तो उसकी आलोचना करते हो, ये ठीक नहीं है। तो प्रॉपरली जवाब दिया डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री के सामने। फिर जब रशियन ऑयल का इशू हट गया, उसके बाद इंडिया और जर्मनी ने साइन किया है मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे होगा क्या कि इंडियंस और जर्मन्स ज़्यादा आसानी से एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल कर पाएंगे। इंडियंस के लिए जो वीज़ा का इशू है ये ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप देखोगे भविष्य में बहुत सारे जर्मन स्टूडेंट्स आएंगे इंडिया में। जी हाँ, जर्मन स्टूडेंट्स स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में आएंगे भारत में। आपने देखा होगा ये सिस्टम वैसे विकसित देशों में बहुत होता है। यूएसए में काफ़ी बार क्या होता है, रैंडमली एक या फिर दो जो स्टूडेंट्स हैं हर स्कूल से ये चूज कर लेते हैं, उनको भेजते हैं जी मान लो ग्रीस में या फिर रोमेनिया में या फिर जर्मनी या फ्रांस में। वहाँ पर वो कुछ महीने पढ़ते हैं, उनको पता लगता है कि अच्छा ठीक है इनका एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर ऐसे है, ये लोग ये सब कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से जर्मनी के स्टूडेंट्स आपको बहुत ही जल्द भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे और यह सब किया जा रहा है एक नए प्रोग्राम के अंडर जो पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम का नाम है स्टडी इन इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे स्टडी इन इंडिया, हाउ मोदी गवर्नमेंट प्लान्स टू अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स। इसका देखो फायदा ये है कि बाहर के बच्चे इंडिया में आएंगे, हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर पढ़ेंगे, उनका जो एक माइंडसेट है भारत के बारे में चेंज होगा। जो अभी भी आप कह लीजिए थोड़ा बहुत उनके माइंड में इमेज सी बनी होगी कि थर्ड वर्ल्ड है, गरीब कंट्री है, वो लोग भी यहाँ पर आकर देखेंगे कि हमारा एजुकेशन का लेवल क्या है और उसके बाद हो सकता है कि इनमें से कई स्टूडेंट्स इंडिया में रहना चाहें, इंडिया में और पढ़ना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें। तो जो ये मोबिलिटी पैक्ट है इसमें भी हेल्प करेगा। इंडियन स्टूडेंट्स भी ऑफ कोर्स जाएंगे जर्मनी में पढ़ने के लिए। उसके अलावा ये भी फोकस किया जाएगा
कि इंडियन और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ अपनी डिग्रीज में जो आप कह लीजिए सिंक्रोनाइजेशन है ये इंप्रूव करे, कि मान लो एक स्टूडेंट है वो इंडियन और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ दोनों के थ्रू अपनी जो डिग्री है ये कंप्लीट करना चाहता है, ये पॉसिबल हो पाएगा। और उसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ही आराम से जा पाएंगे जर्मनी में पढ़ने के लिए। ये सब ऑफकोर्स दुनिया के बहुत से देश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स ना 2024 तक 75 से लेकर 85 बिलियन डॉलर खर्च देंगे बाहर पढ़ने के लिए, मतलब कि विदेशों में पढ़ने के लिए। जितना हमारा डिफेंस बजट नहीं है उससे ज़्यादा तो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं ये बाहर पढ़ने के लिए खर्च देंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा है? आई मीन दिस इज अ ह्यूमंगस अमाउंट। यहाँ पर तो हम लाखों करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, इतना अमाउंट है लोगों के पास। मैं आपको बता दूं, भारत में गरीबी है तो ऐसी गरीबी है कि बिल्कुल आंख में आंसू आ जाए। अमीरी है तो ऐसे लोग भी आपको यहाँ पर इंडिया में मिल जाएंगे बहुत सारे, जो अपने बच्चे की पढ़ाई पर 1-2 साल के लिए आराम से 70 लाख 1 करोड़ के आसपास आराम से खर्च सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये 80 बिलियन डॉलर का पाई है इसका एक टुकड़ा हर कंट्री चाहता है। यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी सब चाहते हैं कि ज़रा स्टूडेंट्स आए इनके देश में। और जर्मनी को ऑब्वियसली डिसएडवांटेज ये है कि इंग्लिश यहाँ पर बोली जाती नहीं है, तो इसलिए जर्मनी कुछ कदम आगे चल रहा है और एक मोबिलिटी पैक्ट साइन कर रहा है भारत के साथ। और जर्मनी कह रहा है कि चाहे लैंग्वेज का इशू हो मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो बहुत ही आराम से आपको एंट्री मिलेगी जर्मनी की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत से ही पैसा जाएगा जर्मनी में, जर्मनी भी कह चुका है कि 2030 तक ये 10 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में इन एनर्जी सेक्टर। हालांकि ये पैसा घूम फिर के जाएगा जर्मन कंपनीज को, मगर भारत में रोजगार आएगा, कई नई बिल्डिंग्स बनेगी, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा देगा। फिर आगे जर्मनी की विदेश मंत्री से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा। सवाल ये था कि इंडिया बेसिकली आपके लिए बस चाइना की रिप्लेसमेंट ही है ना? चाइना के साथ रिलेशंस आपके खराब हो गए, अब आपने इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रैटेजी है ये भी स्टार्ट कर दी है और चाइना के साथ बहुत से इश्यूज को लेकर यूरोप के डिस्प्यूट हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो निर्भरता है इंडिया पर ये बढ़ जाएगी। तो इसके रिस्पॉन्स में जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, इंडिया पहली बात तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है चाइना की। इंडिया अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कंट्री है। इनके हिसाब से इंडिया और जर्मनी दोनों सिंस डेमोक्रेसी हैं, तो वैसे ही इंडिया के साथ एक डीप पार्टनरशिप थी जर्मनी की। ये इन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ सिर्फ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, चाइना के साथ एक टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था इकोनॉमिक रिलेशन, मगर अब वो भी थोड़ा बहुत आप कह लीजिए बैक ट्रैक कर रहा है। इंडिया के साथ हम इकोनॉमिक रिलेशन तो बिल्ड करेंगे मगर साथ ही साथ हमारी वैल्यूज़ पार्टनरशिप है। इंडिया और जर्मनी सेम वैल्यूज़ रखते हैं, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा भी आप अगर देखो तो जर्मनी के अब जो चांसलर बन चुके हैं ओलाफ शोल्स, ये जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए वहां पर भाषण दे रहे थे तब इन्होंने बात करी डेमोक्रेसीज इन मल्टीपोलर वर्ल्ड की, और सबसे इनका मेन एग्जाम्पल था इंडिया। इंडिया की इन्होंने बात करी काफ़ी बार कि देखिए इंडिया अकेला देश है अपने रीजन में जो एक प्रॉपर फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, नहीं तो इंडिया के आसपास आप अगर देखो कोई बड़ा देश नहीं दिखेगा जहां पर प्रॉपरली डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया ट्रूली आप कह लीजिए एक लाइट का सोर्स है इस रीजन में ना। इन सब बातों के बियॉन्ड अगर हम देखें तो जर्मनी और इंडिया की मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ने वाली है। साल 2024 में आप देखोगे कि जर्मनी और इंडिया और फ्रांस पहली बार एक ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत ही बड़े स्केल पर एक युद्धाभ्यास होगा और ये इंडो पैसिफिक में किया जाएगा। और रही बात जम्मू कश्मीर के इशू की, तो उसको लेकर जर्मनी ने जो अपनी जो स्टेटमेंट थी करेक्ट कर ली थी बाद में। इन्होंने कहा कि नहीं, हम वही मानते हैं कि जो कश्मीर का इशू है ये बायलैटरल इशू है, ये इंडिया पाकिस्तान मिलकर रिजॉल्व करेंगे। और जर्मनी के राजदूत ने यह भी क्लियर कर दिया कि जर्मनी का जो स्टांस है कश्मीर को लेकर ये चेंज हुआ नहीं था, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बस उनके मुंह से निकल गई थी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी विजिट थी और आप देखोगे इन द नियर फ्यूचर इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस इंप्रूव ही होने वाले हैं ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा देश है जिसने अपनी एक नेवल फ्लीट भेजी है वियतनाम में फ्रेंडशिप टूर पे। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेवी फ्लीट पेज फ्रेंडली विजिट टू हू ची मी सिटी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोर्स
कोड यूज़ करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। इस तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे सर प्रशांत की, बहुत ही भाई मज़ेदार वीडियो भाई ने बनाई हुई है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो भाई जर्मनी की जो राजदूत है वो इंडिया आई हुई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे भाई मैसेज दिए हैं, चाइना की भी बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं, और उन्होंने अपने रिलेशन ठीक करने के भाई इंडिया के साथ, क्योंकि वो पहले यहाँ वाला उनका स्टेटमेंट उन्होंने बता दिया तो वो निकल गया मुँह से। हो जाता है भाई जब बंदा प्रेस में बैठा हो कुछ भी बात निकल जाती है तो फिर बाद में मीडिया उसको घुमाता है ऐसे कि भाई फिर कुछ भी कर देता है, इसीलिए उन्होंने भाई अपना बोल दिया कि वो हो गया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है ना भाई वो बहुत अच्छी है भाई। स्टूडेंट वाली तो मैं बोलता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि स्टूडेंट आएंगे भी और जाएंगे भी, इस चीज़ का काफ़ी मौका मिल रहा है इंडिया को। और देखा जाए ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि जर्मनी एक यूरोप की नंबर 1 इकोनॉमिक है, पावरफुल है। तो आप ये इमेजिन कर लें कि इंडिया भी इस रीजन में नंबर 1 है इकोनॉमी के लिहाज से। तो दोनों अपने एक अच्छे ताल्लुकात भी और मुआहदे कर रहे हैं, एक स्टूडेंट के एक जो अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन आप अब ना सोच ले, बिलावल साहब उधर गए थे, हाँ, क्या किया भाई, कश्मीर उठाओ, कश्मीर यहाँ भी कश्मीर उसको दे दिया। वहाँ भी करना क्या है, आप उधर से ना तो तेल निकालेंगे, ना उधर कोयला, ना सोना है, क्या उसका एक फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आप उधर गए हैं, कुछ मुआहदे करें, कुछ स्टूडेंट के, कोई पढ़ाई के, कोई एजुकेशन के, क्योंकि जर्मनी एक पावरफुल कंट्री भी है, आप उसके साथ अच्छे ताल्लुकात भी बढ़ा सकते हैं। कुछ और चीज़ें भी, कुछ स्टूडेंट बेचारों का सोच लें, कुछ और चीज़ें 100 है जैसे इंडिया अब कर रहा है। तो आप जाकर उधर ज़रूर कश्मीर का ही मुद्दा उठाते हैं। अभी आपको अच्छा आंसर भी मिल गया कि उन्होंने बोला कि हमारे मुँह से निकल गया, ऐसा कोई आप खुद ही आकर हल करें। तो ये एक ना स्टेटमेंट देनी हो, मेजर साहब ठीक बोलते थे कि आप किसकी एक फूड की मीटिंग में गए थे, उधर भी एक आपने कश्मीर का मुद्दा उठा लिया। तो एक कश्मीर आपको डूबता ले जा रहा है। आप अपने फ़ायदे के लिए कश्मीर का तो उठाते हैं मुद्दा, लेकिन पाकिस्तान पब्लिक के लिए वो एक फ़ायदेमंद नहीं है। हमें तो सहूलतें चाहिए, हमें एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए अच्छा, जो कि इधर नहीं मिल रहा। क्योंकि आप खुद के पेट एक भरते हैं और निकल जाते हैं बेचारे, हम और पाकिस्तानी अवाम ऐसे ही रुलती फिरती हैं। बिल्कुल भाई, और उन्होंने वैसे अच्छे मुआहदे किए हैं भाई। देख लें कि मिलिट्री वाला भी ये सबसे अच्छा है भाई। और जो PM मोदी ने ये जो भाई मिशन स्टार्ट किया है भाई कि स्टडी वाला, ये देख लें कि भाई बहुत चर्चे हो रहे हैं हमारे भी इधर ना, कि देख लो इंडिया ने ये किस हद तक जो है ना वो मुआहदा किया है कि एक स्टूडेंट एक्सचेंज वाला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके स्टूडेंट उधर वहाँ पे और उधर के स्टूडेंट इधर आके पढ़ेंगे, वो एक बहुत गर्व की बात है। बाकी UPI सिस्टम की बात करें तो वो वाकई हमने जिस तरह लास्ट वीडियो में देखा था, वो हम पानी पूरी वाले, वो पीछे लड़की गई, उसने वो जो लगा हुआ था भाई पानी पूरी वाला, जिसके पास मर्जी आप चले जाएं, रेडी वाला, साइकिल वाला, उसके पास वही होगा। कोड स्कैन करें, 10 रुपया देने, 100 देना, 200 आप दें, पूरे इंडिया में भाई वो इंडिया का वो इमेज है ना, वो दुनिया के सामने आ रहा है, कैसे इंडिया दिन ब दिन बढ़ रहा है, किस हद तक ये एडवांस चीज़ है और हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है भाई। हम यहाँ जाते हैं पैसे लेकर जेब में ज़्यादा, तो भाई रास्ते में चोर पड़ जाते हैं, खो उधर भाई क्या कर, थोड़ा डर भी है यहाँ पे भाई। ऑनलाइन आ भी जाए तो लोग डरते हैं अभी हालांकि इजी पैसा, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम ये बिल अपनी जो यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों नहीं यकीन, वो खुद जाते हैं बैंक में जमा करवाने के लिए, लाइन में लगे रहते हैं सारा दिन। लेकिन ये सबसे पहले ठीक है, ये स्कैन वाला सिस्टम जरूरी है कि बंदा लोगों को गाइड करें, इसके ऊपर जो है ना लोगों को एतमाद मिले। हालांकि बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन वो इंडिया वाला तो बहुत बिल्कुल भी एडवांस है। तो यहाँ पे जो है ना वो UPI सिस्टम का हमें जो है ना वो सीखना भी जरूर, मतलब एक दफ़ा देखना भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी ले, तो इससे रेलेवेंट कोई वीडियो हो तो ज़रूर यार शेयर कीजिएगा। बिल्कुल भाई। तो और बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि अब मज़ीद और भी उनकी होने जा रही है ट्रेनिंग भी। तो खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।